श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज भक्तों हम एकादशी व्रत के बारे में देखिए, मैंने पहले जो वीडियो डाली है एकादशी व्रत की, मैं हर व्रत की जब जो एकादशी आती है उसकी कथा भी मैं डालूंगी। अब तक भी जो आई है, मैंने जहाँ से शुरू किया है ब्रह्मा एकादशी से, हर जो एकादशी आती है मैं कथा डालती आई हूँ और आगे भी डालूंगी। और मैंने एकादशी का महात्म भी डाला है कि क्या महत्व है इस एकादशी का। तो महाराज आज ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुराणों में स्वयं भगवान के कथन के अनुसार जो ये एकादशी व्रत है जिसका इतना पुण्य फल है, वो एकादशी है कौन, ये तिथि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में इतनी पवित्र क्यों मानी गई है कि देवताओं की भी ये अति प्रिय है, कैसे देवताओं को भी प्रिय हुई। तो ये कथन जो है मैं भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि एकादशी का महत्व क्या है और एकादशी कौन है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े भक्ति भाव से सुनिएगा। महाराज कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूर नाम का दानव रहता था। वो अत्यंत जो है रौद्र था और दुरात्मा था, बहुत ही ज़्यादा दुरात्मा था। वो लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। तो और लोगों मनुष्यों के साथ ही नहीं महाराज, वो इतना दुरात्मा था, इतना पापी था कि उसने इंद्र वो और सभी देवताओं को जो है आक्रमण किया स्वर्ग पर जाकर और उन सबको हरा दिया और वहाँ से स्वर्ग से निकाल के खदेड़ के भगा दिया। और इंद्र आदि जो है सभी देवता जो है उनसे इस प्रकार युद्ध किया उसने कि वो बड़े भयभीत हो गए और पृथ्वी पर विचरण करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। अब महाराज एक दिन जो है सभी देवता भगवान शंकर जी के पास आए और भगवान महादेव से इंद्र ने जो है वो सब हाल कह सुनाया कि कैसे मूर ने उनकी दुर्गति की। तो इंद्र आदि देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप कोई उपाय बताएं कि हम किस देवता का सहारा लें, क्योंकि हम जो है अत्यंत दुखी हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे देवराज, तुम सबको जो है शरण देने वाले भगवान गरुड़ ध्वज यानी कि भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। वे जो है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो है इंद्र जो है वो सभी देवताओं के साथ महादेव जी की आज्ञा को पा करके भगवान विष्णु के साथ के पास में जो है, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे उस वक्त, वहां पर जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अब इंद्र बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है, आप दया सिंधु हैं। हे प्रभु, संपूर्ण देवता जो हैं वो मूर नामक दानव से बहुत भयभीत हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हम लोगों की आप कृपा करके रक्षा कीजिए। हे दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, आप हमारी रक्षा कीजिए। इतनी बात कही तो भगवान ने जो है इंद्र की बात सुनी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवराज, वो दानव कैसा है, उसका रूप और उसका बल कैसा है, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है, ये मुझे बताओ। इंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ और वो मूर अत्यंत जो है दुराचारी और महापराक्रमी है, बहुत पराक्रम है उसमें और देवताओं के लिए भयंकर है। वो मूर चंद्रावती नाम की प्रसिद्ध नगरी में स्थान बना करके जो है रहता है। अब उसने जो है सभी देवताओं को वहां से मतलब स्वर्ग से बाहर निकाल करके एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। देखिए महाराज, इंद्र जो है नाम नहीं पदवी है। इंद्र आप भी बन सकते हैं। पुराणों में मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि इतने लाख या करोड़ कुछ है, अभी संख्या मेरे को
एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने निश्चित तौर पर यह पढ़ा है कि इतने पार्थिव शिवलिंग बनाने से आप इंद्र की भी पदवी पा सकते हैं। तो इस तरह से तो उसने वो यही कह रहा है कि हमें बाहर निकाल दिया है। इंद्र भगवान कह रहे हैं कि हमें निकाल दिया और किसी दूसरे इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। और ऐसे ही उसने अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण को भी जो है उसने दूसरे बना दिए हैं। अब इंद्र की बात सुनकर के भगवान को बहुत क्रोध आया, विष्णु भगवान को, और वो देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती जो है पुरी में, उस नगरी में चले गए। वहां देवताओं ने देखा तो दानव जो है वो बार बार गर्जना कर रहा था। तो उसकी गर्जना को सुनकर ही जो है सारे देवता इतने भयभीत हो गए कि उससे परास्त, जब युद्ध करने लगे तो परास्त होकर संपूर्ण देवता जो हो 10 दिशाओं में भाग निकले। फिर वो दानव भगवान विष्णु को ललकारने लगा। ये सुनकर के भगवान के जो है नेत्रों में बहुत जो है क्रोध आ गया, क्रोध से लाल हो गए भगवान विष्णु के नेत्र जो है। और भगवान ने अपने दिव्य बाणों से दुष्ट दैत्यों को जो है मारना आरंभ कर दिया। अब दानवों में जो है भय व्याप्त हो गया। फिर भगवान ने चक्र का प्रहार किया दैत्यों की सेना पर, और सैकड़ों जो है दानव मौत के मुख में समा गए। उसके बाद जो है भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम को चले गए और वहाँ सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। उस गुफा का जो है एक ही दरवाजा था, एक ही मुख था, उसका दरवाजा था उसका गुफा का। वहाँ पर भगवान गए उस सिंहावती नाम की गुफा में, और वहाँ जाकर के भगवान सो गए। उधर वो जो है मुर भगवान को मारने के लिए उनके पीछे पीछे उस गुफा तक आ पहुंचा और भगवान को सोते हुए देखकर बड़ा खुश हुआ। वो सोच रहा था कि अब तो ये सो रहा है, तो क्योंकि ये भी बहुत मुर का ये सोचना था कि ये भी बहुत पराक्रमी है, तो वो खुश हो गया कि मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अब ये सो रहे हैं तो सोते हुए को मारना, इसका तो वध करना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा, आसानी से मैं इनका वध कर दूंगा। और ये वो ऐसा विचार ही कर रहा था कि भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई महाराज, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी, बहुत सुंदर थी। वो भगवान के तेज अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का बल और पराक्रम जो है महान था। वो युद्ध कला में निपुण थी महाराज। तो उसने जो है दानव ने उसको देखा और उस कन्या ने दानव को देखा और उस दानव के साथ युद्ध करने की उस कन्या ने याचना की। अब दोनों में युद्ध छिड़ गया और वो मुर नाम का जो है महान असुर उस कन्या की हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। तभी भगवान उठे और दानव को जो है धरती पर मृत पड़ा हुआ देख करके कन्या से पूछा भगवान विष्णु ने कि ये मेरा शत्रु मुर जो कि इतना उग्र और भयंकर था, इसको किसने मारा? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके ही प्रसाद से इस महादैत्य को मैंने मारा है। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। तुमने उनको आनंद प्रदान किया इस मूर्खा को मार करके, तो तुम कोई भी कैसा भी वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी, अगर वो वर देव दुर्लभ का अर्थ है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, देवता भी जिसको आसानी से नहीं दे सकते, ऐसा भी अगर वर होगा तो भी मैं तुमको प्रदान करूंगा कि तुम कोई वर मांगो। तो महाराज, जिस कन्या से भगवान बात कर रहे हैं, वर मांगने को कह रहे हैं, वो कौन थी? इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो कन्या एकादशी ही थी महाराज। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए, कौन सा वर एकादशी माता ने जो है भगवान विष्णु से मांगा था। तो ये अब क्या मांग रही हैं कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं प्रभु, तो आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान,
जितने भी इस धरती पर इन लोकों में तीर्थ हैं उनमें सबसे ऊपर, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, जितने भी लोक प्रलोक में जितनी भी समस्याएं, जितने भी विघ्न दुख हैं, उन सब का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली मैं हो जाऊं। और सुनिए, और जो लोग आपकी भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। और जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। देखिए महाराज, नक्त और ये एक भुक्त क्या है? एक भुक्त मतलब देखिए, अन्न तो निषेध है एकादशी के व्रत में, अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। एक भुक्त मतलब एक समय आप जो है व्रत खोल सकते हैं, चाहे वो फल से या आप कुट्टू से या साबूदाना वगैरह जो भी है। नक्त मतलब, नक्त जो पद्म पुराण में लिखा गया है कि दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। तो रात को भोजन करना जो है वो नक्त नहीं है। लेकिन गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है। केवल जो सन्यासी हैं वो दिन के लिए, उनके लिए जो है दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए जो है रात में भोजन निषेध है। तो ये नक्त मतलब आप लोग गृहस्थ जो हैं, जो एकादशी का व्रत करें, वो एक समय जो है वो भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अन्न नहीं खा सकते हैं महाराज। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। जो एकादशी में जो अन्न खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि एकादशी सबको करनी चाहिए, अन्न में जो है वो पाप निवास करता है। तो आप फलों से या कुट्टू से या जो भी मैंने बताया, आप उससे एक समय भोजन करके आप ये व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है एकादशी माता ने जो है ये सब मांगा, भगवान से वर मांगे हैं। तो इस पर भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे कल्याणी, जो तुमने कहा वो सब पूर्ण होगा, तथास्तु। इस प्रकार महाराज वर पा करके एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। और वो दोनों पक्षों, देखिए अब बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व ज्यादा है, कृष्ण पक्ष की ना करे, केवल महीने में एक एकादशी करना भी काफी है। नहीं, पुराणों में वर्णित है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि दोनों पक्षों की, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी, समान फल देने वाली है। उसमें जो भेद करता है वो पाप का भागी है, इसलिए उनमें बिल्कुल भी भेद ना करें। देखिए महाराज, इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति ये एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम में, जहां पर साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज मेरे विष्णु विराजमान है, वहीं वो व्यक्ति जो है वो निवास करता है। इतना महत्व है एकादशी का। जो मानव एकादशी के महत्व को जो है उसका पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो इसको भक्ति पूर्वक सुनता है उसको निसंदेह, मतलब ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है, मतलब समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केवल ब्रह्म हत्या नहीं, ब्रह्म हत्या इसलिए लिखा गया क्योंकि इस पाप की काट जो है बहुत ही मुश्किल है महाराज। तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप, ऐसे तो और कितने ही जो रोजमर्रा में हमसे अब तक जितने भी पाप हुए हैं उन सबसे जो है मुक्ति मिल सकती है इस व्रत के करने से। तो एकादशी के समान महाराज पाप नाशक व्रत दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए बड़े ही भक्ति भाव से जीवन में जो है एक बार ही सही सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और जो लोग आजीवन इस व्रत का जो है संकल्प ले, आजीवन के, हाँ जब तक मेरे से हो पाएगा मैं एकादशी करती रहूंगी, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। तो प्रयास करते रहें और मेरी वीडियो सुनते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इन जानकारी को जो है शेयर अवश्य करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आइए, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।